हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज का टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स स्टैटिक पार्ट का द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब होता क्या है, राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, ऑलरेडी सीरीज जो चल रही है इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। और देखो जिस तरह से एक मैप दिखाता हूं आपको। मैप में हमने शो किया था, ये वाला पार्ट हो चुका है। देखो हमने क्या किया, हिमालय का पूरा पार्ट पढ़ लिया। हिमालय के बाद क्या होती है, जो नदियाँ लेके आती हैं कंकड़ पत्थर, उसको एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है, रेती बजरा, वो कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। अब देखो अलग अलग टॉपोग्राफी के बेसिस पर अलग अलग, कहीं पर पत्थर पाए जाएंगे, कहीं पर पहाड़ पाए जाएंगे। तो उसके बेसिस पे इंडिया को ज्योग्राफी के बेसिस पे समझ रहे हैं। वैसे है तो वही ना, सामने देखो ग्राउंड लेवल पे समझो। अगर समझने की बात आई, बहुत बार कॉम्प्लेक्स बना देते हैं टीचर्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बट किस लेवल पर आप समझ सकते हो। देखो आप जाओगे जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर दिल्ली, फिर ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है। जैसे जैसे चलते चलते पैदल जाओगे ना, आपको अलग अलग, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ मिलेगा, कहीं पर बड़े बड़े माउंटेन मिलेंगे। सोचो, उसी के लिए जोग्राफर्स ने कैटेगराइज कर दिया है। तो वही चीज़ हम हिमालय की पहली कैटेगरी कर चुके हैं पिछले वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद तीसरा अब आ गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू। समझ में आ रहा है? अब वहाँ के किस तरह से नज़ारा होगा, कौन कौन से स्टेट वहाँ पाएंगे, वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो माइंड को फ्री रखिए और पेनिनसुलर प्लेट्यू डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टैटिक पार्ट है, चाहे आप 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25 इवन, तो स्टैटिक पार्ट तो वही रहेगा ना। तो यही यूपीएससी प्रीलिम्स की हम सीरीज बना रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन चाहे आप 10 साल के लिए वो पढ़ें तो वो सिमिलर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो बदलेगा कब? 100 से 200 साल बाद, जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होते हैं। अब जब चेंजेस आएंगे तब तो एनसीईआरटी चेंज हो जाएगी। तब तक हमको क्या करना, हमको ये स्टैटिक पोर्शन, तो हम इसी प्रोजेक्ट में लगे हैं। समझ रहे हो? बहुत बार आप सोचते होंगे हिंदू एनालिसिस नहीं आ रहा हमारा, तो प्रोजेक्ट समझ रहे हो कितना ज़्यादा डीप ये बनाया हुआ है और किस सेक्शन में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए, और ये बहुत सिमिलर, देखो इन सभी की जो प्राइसेस हैं 499 रुपीज़। चाहे कोई भी सब्जेक्ट होगा, सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको पीडीएफ, आपको वीडियोस इसी बेसिस पे ग्राउंड लेवल पर। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोगों को जो भी अफोर्ड कर सकता है उन तब तक पहुँचाइए, उन सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए पीआर पब्लिकेशन की। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब जब पेनिनसुलर प्लेट्यू में आप पहुँचेंगे, क्योंकि हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया, हमने वहाँ से जो नदियाँ आती हैं एलुवियल प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं, जो खेती के लिए अच्छे होते हैं, वो सब पढ़ लिया। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको बड़े थोड़े से ऊपर जगह में आ गए यार, थोड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन्स तो नीचे ही था। जैसे जैसे नॉर्दर्न प्लेन से नीचे को आओगे आप, महाराष्ट्र, नागपुर, ये वाला एरिया आएगा। अभी मैं स्टेट वाइज भी बताऊंगा, थोड़ा सा ऊंचे चीज़ें आ जाएंगी। मतलब जो वही ज़मीन होगी वो थोड़ी ऊंची दिखनी शुरू होगी। उसके पीछे आपको रीज़न ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, उसके वजह से अलग अलग, कहीं पर पहाड़ हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस वही तो होते हैं ना, कहीं पर पहाड़ बना देते हैं, कहीं नदियाँ बना देते हैं। तो इसके पीछे ज़मीन के नीचे चलने वाले जो फोर्सेस हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, प्लेट का मूवमेंट है, उसी वजह से, ठीक है। तो ये हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरे प्लान में। इनिशियल से जो सीरीज है वो हम वही डिस्कस कर रहे हैं, पर अब फोकस कर लेते हैं इसमें। दिल्ली रीजन द नॉर्थ वेस्ट। अब थोड़ा सा एक्सटेंशन जान लीजिए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू फैला कहाँ से कहाँ तक है। दिल्ली से, ओके, राजमहल हिल्स, गिर रेंज इन द वेस्ट, राइट, एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट आउट एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब मैं देखो आपको मैप भी शो करता हूँ, और इसका थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो शिलोंग वाले एरिया में भी आती है, ठीक है। तो समझ में आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पर से कहाँ तक है। देखो दिल्ली से राजमहल हिल्स जो झारखंड वाली हैं, तो समझ रहे हो ये पूरा इलाका कार्डमम हिल्स, इतना पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये एरिया जो भी मैप का एरिया होगा वो क्या होगा, पूरा सिंपल सी बात है। तो ये हैं आपके कुछ एक्सटेंशन, जैसे दिल्ली है, झारखंड वाला एरिया है, महाराष्ट्र वाला एरिया है, कार्डमम हिल्स वाला एरिया है, ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं, राइट। अब नाउ देखिए, पेनिनसुलर इंडिया में सिर्फ एक ही प्लेट्यू नहीं आता। पेनिनसुलर प्लेट्यू मैंने कहा कि जब भी आप दिल्ली, झारखंड वाले इलाका, शिलोंग वाले इलाके में आप जाओगे तो यहाँ पर होता क्या है, चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं।
सिंपल सी चीज़ें ये हैं कि इस एरिया में आप जाओगे तो एलिवेशन 600 से, अब फैक्ट बेसिस पर बात करता हूँ, एलिवेशन 600 से 900 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया में अगर कोई बात करता है पेनिनसुलर इंडिया की, तब वो चीज़ क्या होती है कि उसमें क्या क्या होता है, हजारीबाग प्लेट्यू, अपने अपने जिस जगह पर वो प्लेट्यू लोकेटेड हैं उस बेसिस पे उनका नाम दिया गया है। जैसे हजारीबाग प्लेट्यू पहला, पलामू प्लेट्यू दूसरा, रांची झारखंड वाला प्लेट्यू, मतलब जो रांची वाला होगा वो थोड़ा एलिवेशन में होगा, समझ रहे हैं आप। जब आपने प्लेट्यू ये सब पढ़े हैं, इनिशियल में मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो वो आपको पता चल गया होगा। द मालवा प्लेट्यू, अब यही सब मिलके क्या बनाते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बनाते हैं। अब कंफ्यूज मत होना कि पेनिनसुलर इंडिया भाई साहब है क्या। पेनिनसुलर इंडिया यही है, हजारीबाग प्लेट्यू, द पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। अब कोई एक्सट्रीम बोल देगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में, आप डायरेक्टली ना कह दोगे, सिंपल सी बात है ना कि अब जब ये प्लेट्यू के नाम आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, तो स्टेट अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, तब आप ईज़िली अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो, ईज़िली ये बता सकते हो कि पेनिनसुलर इंडिया कहाँ पर है, राइट। अब मैं आपको शो करता हूँ कुछ चीज़ें जो इमेजेस हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, ये है तेलंगाना का, ये है कर्नाटका का, ये है दक्कन प्लेट्यू। अब धीरे धीरे देखो, अभी तक ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने ये वाला पढ़ा है, देखो ये धीरे धीरे प्लेट्यू, जब आप, मैंने बोला ना इनिशियल से जम्मू एंड कश्मीर से नीचे नीचे को जाओगे, कहीं पहाड़ी ऊपर दिखेगी, कहीं पहाड़ी नीचे दिखेगी, तो यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो अभी ये अलग पढ़ेंगे, दक्कन का प्लेट्यू अलग पढ़ेंगे, यहाँ पर अलग टॉपोग्राफी होगी। यहाँ पर तो देखो मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला, दिल्ली वाले से आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एलिवेशन है 600 से 900 मीटर। क्या है एलिवेशन, 600 से 900 मीटर है। तो नाउ आई थिंक अब आपको इस पूरी वीडियो से पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूरा कंप्लीट पता चल गया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछेंगे, फिर उसके बाद अलग दक्कन प्लेट्यू बाद में करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पूरा एक ही टॉपिक है। अब सबसे पहले देखो, जब भी पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो इनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। पहले हमने ये तो देख लिया पेनिनसुलर इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला है। ये अब आपको कोई भी डिस्कस करेगा कि मालवा प्लेट्यू भाई साहब कहाँ है, आप कहोगे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ठीक है। रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी, पलामू प्लेट्यू, ठीक है, झारखंड वाला प्लेट्यू, रांची वाला, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर आते हैं। उसके नीचे होगा देखो दक्कन प्लेट्यू। अब अलग अलग पेसेस पर पढ़ लेंगे, अभी हम यही वाला पेनिनसुलर इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, मतलब जब पुरानों की गिनती आएगी तो एक इसका भी नाम लिया जाएगा, ऐसा वाला। मोस्ट स्टेबल है, स्टेबल का मतलब समझ रहे हो आप कि अर्थक्वेक कम आएंगे या जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं वो कम होंगे, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी प्रीलिम्स ऐसे ही क्वेश्चन ग्राउंड लेवल पर पूछता है कि मोस्ट स्टेबल है, तो इसका मतलब वही नहीं देगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है स्टेबल पार्ट का मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट्स तो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। द जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेट्यू इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कैसे उठा है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये देखो वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला है, रुको, वेस्ट टू ईस्ट, ये इस तरह से देखने को मिलेगा। विच इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स। ऐसा हमें कैसे पता चलता है कि वेस्ट टू ईस्ट है, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं उस बेसिस पे ही बह रही हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस रीजन आर टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, ये अभी सब मैं आपको कराऊंगा। रिफ्ट वैलीज, ब्लॉक माउंटेन कुछ नहीं होते। देखो रिफ्ट वैलीज बहुत सिंपल है, सब ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स का काम है कि इस जगह हमें क्या क्या दूसरी चीज़ें और मिल सकती हैं। रिफ्ट वैली वही, जैसे एक ये है, एक लैंड मास ये है, कन्वेक्शनल करंट चला, वो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा पूरी। ये टूट टूट के ये थोड़ा सा दूर हो गए, अब ये पहाड़ ऐसे नहीं, ये दूर हो गए,
तो ये तो पहाड़ बन गए, ब्लॉक बन गए, जो बीच में हो गई वो रिफ्ट बन गई, समझ में आ रहा। फिर ये रिफ्ट एक्सट्रीम करके नदी, फिर समुद्र, फिर बड़ा ओशियन बना देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें सभी उसमें होती हैं। स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर, सीरीज ऑफ hummocky hills and wall like quasi dikes offering natural sites for water storage। अब इतने चीज़ें इनको मिलती हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, कहीं पर गड्ढा मिलेगा, हिल्स छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी, राइट। अब ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ये कौन सी हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स आई थिंक अब आपको पूरा क्लियरिटी होगी कि आपसे क्या पूछना चाहता है। अगर आप ये पढ़ के यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें या प्रीवियस, तो आपके पूरे सॉल्व होंगे, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस प्रीलिम्स है, ये सिर्फ फैक्ट नहीं बता रहा हूँ बल्कि पूरी एनालिटिक्स आपको समझा रहा हूँ। द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हैज़ एन एम्पैथेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। समझ रहे हो, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, दिल्ली वाला पार्ट, ये ठीक है, ये वाला पार्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो होगा, यहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल मतलब कॉटन अच्छा होगा। तो पेनिसुलर प्लेट्यू हैज़ अंडरगॉन रिकरेंट फेजेज ऑफ अपलिफ्टमेंट। पेनिसुलर प्लेट्यू ऐसा नहीं है, स्टेबल लैंड मास तो अभी बन रखा है, उससे पहले कुछ जो 200, 300, 400, 500 साल पहले बहुत सारे अपलिफ्टमेंट, बहुत सारे फेजेज आए, अकम्पनीड बाई क्रस्टल फॉल्टिंग, फ्रैक्चर साइट, टूट, मतलब सोच रहे हो जो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो टूटते रहे। द भीमा फॉल्ट, अब जो ये है प्रीलिम्स का फैक्ट जो आपको एनसीईआरटी या दूसरा नहीं बताता, द भीमा फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ इट्स रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटीज़, राइट। भीमा फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन, समझ में आ रहा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पेनिसुलर इंडिया में इससे पहले लगातार अपलिफ्टमेंट हुए हैं, कभी टूट फूट होते रही है, तो उसके वजह से एक बहुत बड़ा फॉल्ट बना है जिसका नाम है भीमा फॉल्ट। अब ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर दक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, कोई कहेगा नीचे कन्याकुमारी है, तो ये भीमा फॉल्ट की जगह एक बार बताना तो यार, तो आप कहोगे चौड़ी में कि यार भाई साहब मैं ऐसा ऐसा गया था, तो ये है दक्कन पेनिसुलर प्लेट्यू में, राइट। समझ में आ रहा मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ आपको कि वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न में ब्लैक सॉइल मिलती है, तो कॉटन के लिए, कपास के लिए तो अच्छा है, बट भीमा फॉल्ट को स्पेशल मेंशन याद करना ही पड़ेगा जो आपको ईजिली नहीं मिलेगा रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी बुक्स में। तो भीमा फॉल्ट को स्पेशल मेंशन ये कहाँ पर है, पेनिसुलर प्लेट्यू में है, राइट। तो सीस्मिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर अर्थक्वेक भूकंप आते रहते हैं, राइट। नाउ साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे द रेवाइंस ऑफ चंबल, भिंड, मोरेना आर सम ऑफ द वेल नॉन एग्जाम्पल। कहने का मतलब जो दिल्ली नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, हैज़ कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रेवाइंस एंड गॉर्जेस। जैसे गॉर्जेस, और ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़े हैं, जो नदियाँ जब बहती हैं किसी जगह से तो अलग अलग फीचर बनाती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, एक सफ़ेद दीवार होगी, उसमें आपके पास 4 बाल्टियाँ हैं अलग अलग मिक्स्ड कलर की, तो आप किसी भी दीवार में किसी तरह घूम के फेंके तो अलग अलग पैटर्न बन जाएंगे। तो वैसे ही नदी भी अपने कोर्स से शिफ्ट बदलते रहती है, तो अलग अलग पैटर्न बनते रहते हैं। ऐसे ही चंबल, भिंड, मोरेना की गलिया में गॉर्जेस बने हैं। अब चंबल की घाटी में जो डाकू छुपते हैं ना, तो वही है कि नदियों ने क्या करा, कुछ ज़मीन को ऐसे काटा कि बड़े बड़े ऐसे बन गए, अब बीच में डाकू छुपे रहते हैं। सोचो ऐसी कितनी गलियां होंगी, और डाकू जिसे बोलते हैं ना कि डाकू, अगर कोई बाहर से मैं जा रहा हूँ तो मुझे तो इन गलियों के बारे में पता ही नहीं है। चंबल के डाकू होते 10 थे, पर 100 पुलिस वालों पे भारी इसलिए पड़ते थे, तभी ये इन्हीं को कहते हैं यार नदियों के खेल, है ना। तो वही चीज़ है, बहुत सिंपल सी बात। इस चीज़ का फ़ायदा पॉलिटिकल भी होगा, जो वहाँ काम कर रहा है उसको भी होगा, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर आपने नाम सुना होगा, वो यही है गुरिल्ला वॉरफेयर, और कुछ नहीं होता। ऐसे गुरिल्ला बन के मारते नहीं है। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब यही होता है कि जैसे इन डाकुओं को पता है यहाँ की फिजियोग्राफी क्या है, बट मैं जाऊँगा मुझे नहीं पता, ये एक ही हथगोले में मुझे उड़ा देंगे, ठीक है। बट वो क्रांतेश्वर आएंगे, अभी मैं क्रांतेश्वर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता है कहाँ छुपना है, समझ में आ गया। तो यहाँ के हिसाब से मैं गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपना सकता हूँ, मतलब छुप छुप के वार करना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर, पेनिसुलर प्लेट्यू को भी डिवाइड कर सकते हैं हम 3 ब्रॉड ग्रुप्स में, जिसमें पहला है दक्कन प्लेट्यू। अब पेनिसुलर इंडिया के ही 3 पार्ट है, समझ में आ रहा। जो अब देखो, अभी जो मैंने बोला मालवा प्लेट्यू, देखो
अभी जो हम फीचर पढ़ रहे थे वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जो अभी मैंने मैप आपको शो किया, पूरा मैप शो करता हूँ, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इनके पूरे टाइप। ऑलराइट, इनके पूरे टाइप हम पढ़ेंगे और सिर्फ आपको ये पीडीएफ रिवाइज करनी है। और ये सिर्फ ये देखो, ठीक है, ये देखो मालवा प्लेट्यू, तो ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अभी हमने कर लिया है। जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, ब्लैक सॉइल यहीं पर है। समझ में आ रहा मैं कितना एक्सट्रीम आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैप के बेसिस पर आप उस चीज़ को समझ जाओ। गॉर्जेज बनाए हैं तो चंबल की घाटी वाला समझ जाओ। अब इन्हीं के बेसिस पर अलग अलग जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, कभी भी पेनिसुलर प्लेट्यू की बात आए तो उसमें बहुत सारे प्लेट्यू हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर कि अलग अलग पेनिसुलर प्लेट्यू में भी तो एक प्लेट्यू में सिमिलर टोपोग्राफी नहीं है, कहीं पहाड़ हैं कहीं पर कुछ हैं, तो उसके बेसिस पे पेनिसुलर प्लेट्यू को 3 ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो जिसमें सबसे पहला आता है दक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तीनों को अलग अलग वीडियो में अलग अलग बेसिस पर डिस्कस करेंगे। अब ये पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर ही ये पार्ट हम कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कंप्लीट ये प्रीलिम्स स्टैटिक की ज्योग्राफी की वीडियो है, ऐसे ही हमने कंप्लीट कोर्स बनाए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको वीडियोस और इसी तरह हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो 7505134891 में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे आप ले सकते हैं और उसी पेमेंट करने के बाद ये वीडियोस के लिंक और पीडीएफ सब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। ये अब आपके यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस की भी कोई तैयारी कर रहा है तो अब आपको इसी सिमिलर बेसिस में सभी वीडियोस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।